यूएसएड में बेपनाह करप्शन, बड़े पैमाने पर धोखा दिया गया, जज हमें तहकीकात से कैसे रोक सकते हैं। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजेस की मुखालफत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कहा कि लोग सवाल करते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ खर्च हुए। इलॉन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदही की। उम्मीद है कि अदालत वो काम करने देगी जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। इलॉन मस्क बोले कि गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। सरकारी महकमों से 10,000 अफराद निकलते हैं तो बड़ी रकम बचेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्की से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तनाज़े फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दुबई के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती हम मनसब, श्रीलंकन और बॉन्सिनिया के सदूर, डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बेट से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ का दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट्स नुमाइश का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मशरिक़ी वुस्ता में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा कि मसला यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत की मुआशी कामयाबियों का भी तज़किरा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार। कहा कि गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। शमसी तवानाई के फ़रोग के लिए टैक्सों में कमी कर दी गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया। कहते हैं कि 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बायकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। जिसे ख़त लिखते हैं इसे बाद में मीडिया को पहले मिल जाता है। इदारे को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। मजीद कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि जज के ट्रांसफ़र पर मुतल्लिका जज की रजामंदी शामिल हो। एक जज साहिब ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया को लेफ्ट कर गए। वज़ीर कानून साहब, इनको पैगाम पहुंचाए, पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग। सरदार अयाज सादी की एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पर शदीद तनकीद। बोले कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो और 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव सबको लैप्स कर चुके हैं और पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज़्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS इम्तिहानात रोकने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा कि नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। CSS इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की वफ्द को अदालती तकर्रियों, इस्लाहात और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। मेहमान वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा।
कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। इलामिया के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन दरख्वास्त पर IMF वफ्द से मुलाकात हुई। अदलिया इस तरह के मिशन के साथ बराह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ्द को सबीनियर पेश किया। पानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर उमूर भी दीगर मवाद भी लगाया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि जजेस के हुदूद पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। तबादला अदलिया का हुस्न है और इसे सीनियरिटी से ना छोड़ा जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौर में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो इनका नाम भी ज़ेरे गौर होगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का मिशन। महमूद अचकजई के घर बड़ी अहम बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी गौर। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर शरीक, असद कैसर, शिबली फराज, हामिद रजा, जुनेद अकबर और दीगर रहनुमा भी मौजूद। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची से गिरफ्तार। इश्तियाल अंगेज बयान देने पर डिफेंस से पकड़ा गया। जलाब घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कुरंगी थाना मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में माल बरदार गाड़ियां जलाई गई। MQM हकीकी के कारकुनान की बड़ी तादाद फैरोजाबाद थाने के बाहर जमा। पार्टी रहनुमाओं की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। सैम मुल्क की क्रिकेट सीरीज आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आमना सामना होगा। कौमी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियाँ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और कामरान गुलाम आउट। साउथ शकील और मोहम्मद हसनैन की टीम में एंट्री। नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैच सेमीफाइनल बन गया। फातेह टीम 14 फरवरी को फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तारीखी मैदान को नया रूप मिल गया। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टसूरी और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। आतिशबाजी और लाइट शो का दिल फरेब मुजाहिरा। नामवर गुलकार अली जफ़र और साहिर अली बगा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अशरफ फवाद और शफकत अमानत अली ने भी शायकीन का खूब लहू गरमाया। चेयरमैन PCB ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नो एक चैलेंज था जिसमें सुरखरू हुए। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की किट ज़ेबतन करके एंट्री। शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का आस। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। फोर्ट्रो स्टेडियम में पंजाबी म्यूजिकल एंड कल्चरल नाइट का एहतमाम। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने खूब सकाफती रंग बिखेरे। निमरा मेहरा समेत दीगर गुलकारों ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया।